बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप नंबर 5, बेसिक रेडिकल्स में मिक्सचर एनालिसिस के अंदर इनऑर्गेनिक मिक्सचर्स के हवाले से। तो ग्रुप नंबर 5 में भी इसी तरह जब आप 1 2 3 4 तक क्लियर कर चुके होते हैं और जब आप 4 का फेटरेट लेते हैं और 5 के लिए इसको यूज करते हैं, तो 5 के लिए अब हम पहले एस्टर्स उसमें से इवॉल्व कर लेंगे। अमोनियम क्लोराइड, बॉयल कूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर अमोनियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे। तो ये भी अमोनियम और अमोनियम के साथ इसका भी कॉमन आयन इफेक्ट ही है कार्बोनेट का। उसकी वजह भी ये था कि हम अमोनियम कार्बोनेट जो है उसकी कम से कम सॉल्युबल हो और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो, ताकि सिर्फ पांचवें ग्रुप के बेरियम, पोटेशियम और कैल्शियम ही कार्बोनेट बना सके, छठे ग्रुप में मौजूद मैग्नीशियम कार्बोनेट ना बना सके। ठीक हो गए। तो वाइट 50 अगर इनमें से कोई होगा तो आपके पास ये कार्बोनेट्स, तीनों के कार्बोनेट्स जो है वो वाइट 50 बनाते हैं और उसको हम फिल्टर कर लेंगे। अगर 50 नहीं बनती तो आप छठे ग्रुप की तरफ मूव कर जाएंगे, और बन गई है तो फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट को छठे की तरफ ले जाएंगे, और जो आपके पास है रेजिड्यू है उसको फिर आगे आप चेक करना शुरू कर देंगे कि इनमें तीनों में से कौन सा है। तो पहले हम क्या करेंगे, उस पीपीटी में एसिटिक एसिड डालेंगे। एसिटिक एसिड कार्बोनेट में CO2 निकाल के तीनों के एसीटेट बना देंगे ना, बेरियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। वो फिर उसी में फिर हम पोटेशियम जब क्रोमेट ऐड करेंगे तो बेरियम का क्रोमेट पहले बनेगा और बन के तो वो प्रेसिपिटेट बना देगा। पोटेशियम और कैल्शियम की बारी नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो जब पोटेशियम क्रोमेट हमारा बन गया, उसको हम फिर एक्सेस यानी थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे ना, अगर येलो 50 बनती है तो इसका मतलब बेरियम है, और फिर आप उसमें और डालते जाएं ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा डाल दें ताकि बेरियम सारा निकल जाए, रेजिड्यू की फॉर्म में बेरियम क्रोमेट बना के अलग हो जाए, और जो आपके हैं कैल्शियम का एसीटेट और पोटेशियम का एसीटेट वो फिल्ट्रेट में नीचे चले जाएंगे। ठीक हो गए। तो रेजिड्यू जो आपके पास बेरियम क्रोमेट का आ गया, उसमें डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो बेरियम क्लोराइड का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। उसको कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर बेरियम के लिए हम यूज कर लेंगे। और जो इधर आपके पास कैल्शियम और पोटेशियम के एसीटेट आए थे, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट डालते हैं। सल्फेट की कंसंट्रेशन कम होती है जिसकी वजह से सिर्फ पोटेशियम ही सल्फेट बना पाती, कैल्शियम नहीं बनाती। तो सल्फेट की जो प्रेसिपिटेट हैं वो पोटेशियम सल्फेट के आपके पास आ जाएंगे। अगर वो हुई तो कंसंट्रेट एसिड डाल के उस पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट करें और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें। और अगर वो नहीं है तो कैल्शियम एसीटेट आपका एज सच फिल्ट्रेट में चला जाएगा, उसको हम एज सच ही कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गई। तो ये तो ओवरऑल इसका ओवरव्यू हो गया। और कंफर्मेटरी टेस्ट आप देखेंगे तो बेरियम का जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ बेरियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट के साथ हीटिंग पे बेरियम कार्बोनेट है, H2SO4 के साथ बेरियम सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट या सोडियम फास्फेट के साथ बेरियम फास्फेट है। जरा अमोनियम ऑक्सलेट के साथ वाइट 50 बनती है बेरियम ऑक्सलेट की, जो एसिटिक एसिड के अंदर हीट करने के ऊपर सॉल्युबल हो जाती है। अच्छा, एसिटिक एसिड में हल होने की क्या उसकी रीजन है, बेरियम का छठा रिएक्शन आप देखें ना, 6 नंबर है। तो बेरियम पहले ऑक्सलेट बन गया, एसिटिक एसिड रिएक्शन करने की वजह से बेरियम एसीटेट बना और ऑक्सैलिक एसिड, तो बेरियम एसीटेट पानी में हल होता है इसलिए अब वो डिजोल्व हो गए। और फ्लेम टेस्ट करेंगे तो पेल ग्रीन फ्लेम बेरियम का मिल जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट में पहला सोडियम कार्बोनेट है, इस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पोटेशियम कार्बोनेट है, H2SO4 के साथ पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट या सोडियम फास्फेट के साथ पोटेशियम फास्फेट हो गया। KiO3 पोटेशियम आयोडेट, ठीक है, उसके साथ पोटेशियम आयोडेट बनाता है, वाइट 50 उसकी बन जाती है। इस तरह अमोनियम ऑक्सलेट के साथ करेंगे तो वाइट 50 बन जाती है, जो कि एसिटिक एसिड में हल नहीं होती लेकिन HCl में हल होती। यानी यहाँ बेरियम ऑक्सलेट था तो एसिटिक एसिड उसको हाइड्रोलाइज करने में कामयाब हो गया, बेरियम एसिटेट और ऑक्सैलिक एसिड बना दिया, लेकिन पोटेशियम ऑक्सलेट को एसिटिक एसिड, वीक एसिड जो है वो कामयाब नहीं हुआ। फिर HCl डालेंगे तो वो कामयाब हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा और ऑक्सैलिक एसिड बना देगा, तो वो क्लोराइड पानी में यानी 50 आपकी हल हो जाएगी। फ्लेम टेस्ट करेंगे तो पोटेशियम जो है वो क्रिम्सन रेड फ्लेम देता है, जिससे हमें फ्लेम उसका पता चल जाता है। उसके बाद कैल्शियम में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, H2SO4, ये उसी तरह ही टेस्ट उनके आ जाते हैं प्रेसिपिटेट्स। और अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड
से रिएक्शन करवाते हैं तो फिर वाइट पिप्टी बन जाती है कैल्शियम के साथ। और अगर हम सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट या सोडियम फास्फेट से कराएं तो कैल्शियम फास्फेट की वाइट पिप्टी। और अमोनियम ऑक्सलेट के साथ करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वाइट पिप्टी। और फ्लेम टेस्ट करेंगे तो ब्रिक रेड फ्लेम जो है वो कैल्शियम का आ जाता है। ठीक हो गए। ये इसके ओवरऑल रिएक्शन दिए हुए हैं, ये बेरियम के सारे रिएक्शन है कन्फर्मेटरी टेस्ट समेत। ये कैल्शियम के सारे रिएक्शन जो कैल्शियम एसीटेट के साथ परफॉर्म किए गए। और जो ये स्ट्रोंशियम के सारे रिएक्शंस हैं जो उनके स्ट्रोंशियम क्लोराइड का सोल्यूशन भी बनाया था उसके साथ परफॉर्म किए गए। ठीक हो गए। तो यहाँ पे हमारा पांचवा ग्रुप जो है वो भी मुकम्मल हो जाता है।